हर्ष जी ने आज बहुत सुंदर अभ्यास कराए, उसके लिए सभी को तालियां बजानी चाहिए। बहुत ही सुंदर अभ्यास आज। मरकट आसन कराने में तो मजा आ गया। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी। धन्यवाद हर्ष जी। और पूरा पेन लेकर के आप ध्यान रखती हैं कि रविवार का दिन मेरा है तो मुझे क्या क्या कराना है, पूरा प्लान बनाती हैं। आप सभी शिक्षकों को भी इसी तरह से तैयारी करनी चाहिए और जो शिक्षक हैं वो अपने सह शिक्षकों को सहयोग करें, उनको बताएं कि उन्होंने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक की थी, क्या उनको और अच्छा करना चाहिए या हमारी टीम को क्या अच्छा करना चाहिए। इसका प्लानिंग आप लोग बना करके कराएंगे तो हम साधकों को ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए प्लान्ड वे में चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक हफ्ते में केवल आधा घंटा ही तो होता है मेरे पास, उसको मैं पूरी तैयारी के साथ करूं। हंसी का अभ्यास करेंगे। हंसी के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम किसी भी स्थिति में आप बैठ जाएं और साथ ही साथ लास्ट में हंसी नहीं होती को समाप्त करने के लिए भी आप अपना किसी और कंबल, गरम कपड़ा जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। पहले मन मन मुस्कुराइए, चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव। माइक जिसका खुला है उसका तो खुला ही है, जिनके बंद है वो भी खोल ले। चलिए मुस्कुराहट को हंसी में परिवर्तित कर दीजिए, खिलखिलाकर हंसिए, मस्ती भरी हंसी। चेहरे पर मुस्कुराहट अब दिखती रहे, पूरे दिन भर बिखरी रहे। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी पूरा दिन बिखरी रहती है, आपके चेहरे पे ये हंसी के भाव उस सूर्य की रोशनी की तरह चमक के रूप में दिखाई देते रहे। हंसकर भी थक गए हो, सांसों को सामान्य कर दिए। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वासों को भरिए, खाली कीजिए। इन चढ़ी हुई श्वासों को सामान्य होने दीजिए।
श्वासें मेरी सामान्य। आइए आज एक विशेष क्रिया उज्जाई श्वासें, जैसे उज्जाई प्राणायाम करते हैं आप, वैसी ही क्रिया है। उज्जाई श्वासें बोल रहा हूं उसे। 3 अलग-अलग स्थितियों में हमको इसे करना है। पहले आप तीनों स्थितियों को समझ लेंगे। सबसे पहली बात में बैठकर करेंगे, ठीक है? अभी कुछ नहीं बनाना आपने, पहले मेरी स्थिति को देखना है। वज्रासन में आप लोग बैठेंगे पूरी क्रिया के दौरान। पहली स्थिति होगी जिसमें मुझे अपने अंगूठों को या कमर के दाएं-बाएं 2 हड्डियां हैं, देखना जरा, चेक करके देखो जरा, है ना आपकी? है, ठीक है? यहाँ पर तो आपको अंगूठे लगाने हैं और दोनों हाथों को, उंगलियों को इस तरह से आगे की ओर, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, ठीक है? पहली स्थिति ये होगी। अंगूठे यहाँ लगे हुए हड्डियों पर और उंगलियां इस तरह से, हथेलियां आसन के समानांतर, नाभि की ऊंचाई पर होगा ये, क्योंकि नाभि की ऊंचाई पर ही होती है हड्डी वो, ठीक है ना? राइट। दूसरी स्थिति क्या होगी? अंगूठे यहाँ बगल में, हथेलियों का रुख फिर वही बगल, है ना? यहाँ ये साइड में अंगूठे यहाँ डाल लीजिए। ये स्थिति, हाथ उसी प्रकार से समानांतर। दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति में उत्तान मंडूकासन आपने किया था अभी, उसमें हाथों को क्रॉस करके रखा था, यहाँ क्रॉस करके नहीं रखा, बस इस तरह से मोड़ना है और भुजाएं कानों से लगा लेनी है, हथेलियां मेरी कंधों पर आ जाएंगी। लेकिन ये स्थिति जिनको हाई बीपी की समस्या है उनको नहीं करना है। कैसे करना है उनको? उनको ये इस तरह से अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसा लेनी है और ये जो तर्जनी वाली 2 उंगलियां हैं इनको आपस में मिला लेना है और ऐसे सर के ऊपर रख लेना हाथ। जिनको हाई बीपी की समस्या है वो इस तरह से करेंगे, अन्यथा तीसरी स्थिति ऐसे करेंगे। बाकी सभी को मेरी बात समझ में आ गई? तीनों स्थितियां समझ में आ गई, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपको मालूम है कि उज्जयी जो प्राणायाम हम लोग करते हैं उसमें हम लोग जब श्वास भरते हैं तो खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है और जब निकालते हैं तब भी खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो भी करना है। जब मैं आपको भरने को कहूं तो आप गिनती गिनते हुए, गिनती मैं गिनूंगा, आपको केवल खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हुए श्वास भरना है, रुकना है और छोड़ना है। अब ये क्रम क्या होगा? क्रम होगा 4 4 6। तो 4 की गिनती गिनते हुए मैं आपको श्वास भरने के लिए कहूंगा, आप श्वास भरेंगे कैसे? फिर रुकेंगे, गर्दन भी झुकाना चाहें तो झुका लें, अन्यथा वैसे ही रोक लें। 4 की गिनती गिनूंगा, आप रुकेंगे, फिर 6 की गिनती गिनूंगा, आप धीरे धीरे खाली करेंगे। कैसे? 6 की गिनती गिनते। बिल्कुल समझ में आ गई? चलिए पहली स्थिति बनाइए, ये वाली वज्रासन में आ जाइए सभी के सभी। जी, पहली स्थिति बनाइए, सामान्य श्वास भरिए। सांसों को भी सामान्य करना है ना? चलिए अब क्रिया को प्रारंभ करते हैं। पहले श्वास भरना है, भरिए, 1 2 3 4, रुकिए, 1 2 3 4, खाली कीजिए, 1 2 3 4 5 6, सामान्य कीजिए, फिर से भरिए,
1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, सामान्य कीजिए श्वास को, भरिए 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, सामान्य कीजिए श्वास को, भरिए 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, श्वास को सामान्य कीजिए, भरिए 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, श्वास को सामान्य कीजिए, फिर से भरिए 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, वापस आ जाइए, हाथ घुटनों पर रख लीजिए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शांत बैठिए। उज्जयी श्वासें, ऊर्जा का संचार मेरे संपूर्ण शरीर में होता हुआ, कंठ के दोष मेरे दूर होते हुए, फेफड़े सशक्त बनते हुए, मस्तिष्क शांत होता हुआ। दूसरी स्थिति बनाइए, सामान्य श्वास लीजिए, छोड़िए, प्रारंभ कीजिए, श्वास भरिए 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, फिर से भरिए 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, सामान्य कीजिए श्वास को, भरिए 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, छोड़िए धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6, सामान्य कीजिए श्वासों को, फिर से भरिए 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, खर्राटे की आवाज उत्पन्न करते हुए छोड़िए 1 2 3 4 5 6, सामान्य कीजिए श्वासों को, भरिए 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, सांसों को सामान्य कीजिए, फिर से भरिए 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, वापस आ जाइए, हाथ घुटनों पर, नेत्र बंद, क्रिया का प्रभाव मन मस्तिष्क पर, ऊर्जा का संचार, किसी प्रकार की बेचैनी अगर हो रही हो किसी को,
तो वो क्रिया को अधूरा छोड़कर ही लेट सकता है। सामान्य है तो करते रहिए क्रिया। तीसरी स्थिति बनाइए, जो कंधों पर रखें वो कंधों पर रखें, जो सर पर अपनी मुट्ठी बनाकर रखें। क्रिया वही करनी है तीसरी बार। हाई बीपी वाले बंदूक की तरह उंगलियों को ऊपर, गोली। श्वासों को सामान्य कीजिए, फिर से श्वास भरिए, 1 2 3 4, रुकिए, 1 2 3 4, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6। सामान्य कीजिए श्वास को, फिर से भरिए, 1 2 3 4, रुकिए, 1 2 3 4, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6, भरिए, 1 2 3 4, रुकिए, 1 2 3 4, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6। श्वास भरिए, 1 2 3 4, रुकिए, 1 2 3 4, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6। फिर से भरिए, 1 2 3 4, रुकिए, 1 2 3 4, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6। फिर से भरिए, 1 2 3 4 5, छोड़िए, रुकिए, 1 2 3 4, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6। आवृत्ति पूरी करके वापस हाथ घुटनों पर। शांत। प्रभाव को देखिए, उज्जाई श्वासें, श्वासों को कंठ का अवरुद्ध पैदा करके भरना और छोड़ना। अनेकों अनेक लाभ क्रिया के करने के। सर्दी के इस मौसम में बहुत लाभकारी क्रिया। उज्जाई प्राणायाम भी हम लोग करते हैं, उसके भी लाभ आपको मिल रहे हैं। हृदय पुष्ट हो जाएगा मेरा, ठंड कम लगेगी, श्वासें आपकी सामान्य। स्थिति में बदलाव करना चाहते हैं आप, वज्रासन से दूसरे आसन में बैठना चाहते हैं, आप बैठ सकते हैं। नेत्रों को बंद ही रखें, नेत्रों को बिल्कुल ना खोलें। ऐसे ही अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लें। अभ्यास लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आएंगे। सबसे पहले नेत्र बंद ही हैं, बंद ही नेत्रों में क्रिया कीजिए ना। मालूम है आपको कहाँ क्या रखा है, उसकी उठाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठंड लग रही है तो केवल शॉल लपेटने की जरूरत है बस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और धीरे धीरे दाहिनी ओर से प्रारंभ कीजिए, बाईं ओर से खाली कीजिए, फिर बाईं ओर से भरिए, दाहिने से खाली। पूरी तरह से क्रिया में लग जाइए। बंद नेत्रों में, हलचल नहीं कुछ भी। मोबाइल में आपकी पिक्चर कैसी आ रही है चिंता मत कीजिए, बस केवल मेरी आवाज आ रही है यही काफी है। और कोई परवाह मत कीजिए, खो जाइए क्रिया में। एक ओर से भरना, दूसरी ओर से खाली करना,
चित्त को बिल्कुल एकाग्र कर देना, नहीं दौड़ाना कहीं भी इधर उधर। गहरा लंबा भरें, गहरा लंबा छोड़ें, श्वासों पर ध्यान करें, ठंडक का एहसास करें। आज सर्दी कुछ कम है, अधिक घातक नहीं है। आप इन श्वासों को आनंद के लिए ले सकते हैं। देखिए कितना आनंद आएगा इस ठंडक में। धीरे धीरे करते रहें, दोहराते रहें, शांत मन से। नाभि को भी देखते रहें, किस प्रकार से नाभि पूरे संगीत के साथ, श्वासों का संगीत चल रहा है, उस संगीत का आनंद लेती हुई नाभि, उस संगीत पर थिरकती हुई मेरी नाभि, अंदर बाहर। देखिए आनंद ही आनंद है इसमें। खो जाइए इसमें, श्वासों की इस क्रिया में। मन को भी वहीं लगाइए। जीवन में योग को लाइए। योग आप प्रत्येक दिन करते हैं, उस योग के प्रभाव को अपने आप हो जाएगा। ये प्रभाव आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जुड़े रहिए क्रियाओं से। आपकी दिनचर्या स्वतः ही बदल जाएगी। मन एकाग्र रहेगा, चिंता मुक्त रहेगा, भय मुक्त रहेगा, काम में लगेगा, बेकार की चिंताएं नहीं होंगी, क्रोध नहीं आएगा, धीरे धीरे शांत होगा। केवल मुझे योग से जुड़ना है, अतिरिक्त प्रयास नहीं करना। केवल सुबह की 1 घंटे 1.5 घंटे की साधना प्रत्येक दिन करें, अनुशासन के साथ, बिना इधर उधर डोले। प्राणायाम ध्यान साधना में भी समय दें। श्वासों की क्रिया अनुलोम विलोम कर रहे हैं आप, बिल्कुल ध्यान रखते हुए। ध्यानात्मक प्राणायाम है। बहुत सहज हो गई ये श्वासें, कोई रुकावट नहीं इनके मार्ग में। पता भी नहीं चल रहा मुझे कि कितना धीरे धीरे अनुलोम विलोम से मेरी श्वासें सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जा रही हैं। और ये सूक्ष्म श्वासें मेरे जीवन को आधार बना रही हैं। इन्हीं पर टिका है मेरा जीवन।
श्वासों की माला। ईश्वर का नाम इन श्वासों की माला पर एक एक श्वास मेरे ईश्वर के द्वारा दी गई गिनती की श्वासें हैं। लाभ लें इन श्वासों का, आनंद लें इन श्वासों का, व्यर्थ न गवाएं इन श्वासों को। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाएं। शांत बैठ जाए, नेत्र नहीं खोलने अभी प्लीज। प्रभाव को देखना है जो मैंने इकट्ठा किया इतना समय लगाकर, ऐसे ही व्यर्थ क्यों करूं उसे? बिल्कुल नहीं करूंगा। उस कमाई को पूरी तरह से संजो कर रखूंगा मैं, नेत्र खोले बिना पूरा ग्रहण कर लूंगा उसे। श्वासें मेरी अब सामान्य हैं। मैं तैयार हूं आगे की क्रियाएं करने के लिए। आगे की और क्रियाएं केवल प्रार्थना और शांति पाठ की इजाजत दे रहा है समय। गहरा लंबा श्वास भरिए, एक ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना और शांति पाठ करें। ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ
शांति शांति शांति। बनाकर रखें शांति को दिन भर, जीवन भर। सभी समस्याओं का समाधान यही इसी शांति में जुड़ा है, शांति में रखा। अशांत होकर कुछ नहीं मिलेगा, विभिन्न रोग ही मिलेंगे। इसलिए रोगी ना बने, शांत रहें। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर मिलाएं, घर्षण करें, अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करें। ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगा लें, नेत्रों को कोमलता से सहला लें, खोलें उन्हें। नमस्कार अपने ईश्वर को और आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी टीम सोनिया जैन जी और आदरणीय हर्ष कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की योग साधना में सहयोग करने के लिए, बहुत सुंदर आसन हमें कराने के लिए। हर्ष जी का भी और सोनिया जी का भी। सोनिया जी सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा कराया बेटा, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। आगे चलते हैं आदरणीय विष्णु गुप्ता जी की ओर। गुप्ता जी स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। जो योग साधना होती है प्रतिदिन, सुंदर योग साधना, इसका नाम थोड़ा सा परिवर्तन करके योग विज्ञान साधना कर दिया जाए, क्योंकि हमारे आदरणीय अरोड़ा जी ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक, वो कहते हैं और एनकरेज करते हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं कराओ जो आसान भी हो, आसानी से की जा सकती है, और नई से नई क्रियाओं को उसमें कभी कभी जोड़ भी दिया जाए। तो हमारे सभी शिक्षक सह शिक्षक नए नए प्रयोग करते रहते हैं और नई नई क्रियाओं को बहुत अच्छी तरह से समझा के कराते हैं, और शरीर में भी हमारे उसका उत्तम प्रभाव होता है। आशा है सभी साथियों ने आज की इस सुंदर योग विज्ञान साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उन्हें भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव बस जाए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर में हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के प्यार से बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर योग विज्ञान साधना को यही पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।